हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, हम बड़े दिन बाद आ रहे हैं। करीब आज हो रहे हैं होली के, मतलब 2-3 दिन बाद हम आ रहे हैं फिर से हाइड्रोकार्बन में। जो आगे बचा था वो चैप्टर आज कंप्लीटली, ये चैप्टर शायद करूँगा समाप्त। सोच रहा हूँ आज चैप्टर हो जाए समाप्त बढ़िया से, ठीक है। क्या पता इसके बाद भी लेक्चर ले सके भाई, कोई पता तो है नहीं भाई। हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन आगे क्या होने वाला ये तो हम लोग को भी नहीं मालूम रहता, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कोई भी बात नहीं करेंगे। हाँ, तो मुझे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पे आना था, तो मैं आ भी गया हूँ। ये तो यहाँ पे क्या बोला है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड told concentration sulfuric acid add to be alkene into according to Marconi rule from alkyl hydrogen sulfate by the electrophilic addition reaction। इन्होंने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है इन्होंने, बातों बातों में बोला है इन्होंने। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में टोल्ड कंसंट्रेशन, कैसा कंसंट्रेशन, टोल्ड कंसंट्रेशन बाय सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, H2SO4, यही होता है ना। हाँ सर, यही होता है। अब इन्होंने बोला जब एल्कीन में H2SO4 मतलब एक मिनट देखो। अब अपने तो क्या करना है, पहले ये देखो, आराम से हर एक चीज स्टेप देखते हैं। अपने तो सारी चीज बस 1 मिनट हो जाओ, सब समझ में आने वाला। चलो ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, एल्कीन, ठीक है। अब H2SO4 का सर फार्मूला नहीं मालूम तो वो बनाना आता ही नहीं भाई। ये यही बनेगा ना, क्या यही H2SO4 का फार्मूला है। हाँ सर, यही फार्मूला है। H2SO4 का स्ट्रक्चर फार्मूला यही है बच्चा, ठीक है। हाँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, वो आप अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद H2SO4 जब टूटेगा, मतलब ब्रेक डाउन होगा, तो कितने फॉर्म में टूटेगा भाई, H प्लस ये टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस, जो इसमें हाँ, H+SO4 माइनस। तो भाई सुनो, H प्लस और SO4 माइनस, ठीक है। ये टूटा हमारा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड टूटा। अब इसके बाद जो एनसीईआरटी बोले ये किस विधि से, मतलब किस मैकेनिज्म से ये अटैच हो रहा मार्कोनी ऑफ रूल से अटैच हो रहा। देखो अब इतना चीज नोटे चलो, एल्कीन हो गया और HSO4 और H प्लस हमारा अभी बना है, ठीक है। अब देख लो, इसके बाद अभी हम बता रहे हैं, 1 मिनट लिखा क्या है। बोला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल। बोले यही ना, मार्कोनी ऑफ रूल। और मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इससे पहले मैं जो मेरा लेक्चर देखा हो रहा वो से मालूम हो रहा मार्कोनी क्या है, एंटी मार्कोनी क्या है, वहाँ पे मैंने ब्रीफली बताया था, लेकिन यहाँ पे भी बताना मेरा फर्ज है। देखो मार्कोनी ऑफ रूल कहता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, क्या मैंने बोला, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे जाते हैं हमारा अटैचिंग रिएजेंट अटैच करेगा। अब देखो दो रिएक्शन, दो इसका बनेगा। अब तो मुझे वैसा लिखना तो पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देख लो C+C, ये क्या हो रहा है, एल्कीन प्लस H2SO4 में कैसे टूटा, HSO4 माइनस, ठीक है, ऐसे टूटा। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो एक तरफ भाई तुम ये जानते हो ना, यहाँ पे मैंने H नहीं लिखा है, तो यहाँ पे तुम्हें मालूम है CH2 और CH2 हमेशा रहता है इसमें, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं सर। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक तरफ पहली बात एंटी मार्कोनिक या मार्कोनिक ऑफ रूल, क्या मैंने बोला, एंटी मार्कोनिक या मार्कोनिक ऑफ रूल, ये अनसिमेट्रिकल के लिए अप्लीकेबल होता है,
ठीक है। तो लेकिन सर ये तो आपने जो लिखा है वो तो सिमेट्रिकल है। हाँ, मैं मानता हूँ ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे एंटी मार्टोनिक या मार्टोनिक ऑफ रूल नहीं फॉलो हो रहा। मतलब यहाँ पे सर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे तुम कहीं पे भी अटैच करवा दो, कहीं पे भी अटैच, मतलब चाहे यच यहाँ पे अटैच करवा दो और चाहे यहाँ पे भी अटैच करवा दो, दोनों का मतलब वही हो रहा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो प्रोडक्ट मेरा बन के आएगा क्या, अगर यच मेरा मान लो यहाँ पे अटैच कर रहा है, मतलब ये इस वाले कार्बन पे अटैच कर रहा है, तो मेरा क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, 1 मिनट जो थोड़ा जरा दे लूँ। चलो, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, ठीक है। अब उसके बाद क्या बन रहा है, CH2HSO4 बन जाएगा कि नहीं, CH2HSO4। अब इसे तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, देखो बहुत लोग क्या लिखते हैं, CH2SO2OH। देख लो, यही हुआ ना भाई, यही तुम्हारा हुआ कि नहीं, OH, सॉरी, SO2, सॉरी O3 रहेगा ना, हाँ, SO3OH। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं भाई, SO4 यही था ना, तो SO4 है। तो बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, बहुत लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, SO4 डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट बन गया। हाँ, ये किसमें बना है भाई, ये तो सिमेट्रिकल में बना। अब यही मैं प्रोपीन में ले लूँ, प्रोपीन मतलब अनसिमेट्रिकल हो जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा कैसे हो जाए, ये मेरा अनसिमेट्रिकल हो जाए। अब यहाँ पे H2SO4 का हम रिएक्शन करवा दिया जाए तो मेरा प्रोडक्ट बन के आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे मार्टोनिक के हिसाब से तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HSO4 CH और CH3, ये मेरा बन जाएगा कि नहीं सर, हाँ सर ये बन जाएगा। या तो दूसरा मेरा ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर, क्योंकि मार्टोनिक के हिसाब से क्या बोलते हैं, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे अगर देख लिया जाए भाई, यहाँ पे मैं तुम्हें कलर बदल देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो मार्टोनिक के हिसाब से जो बोलते हैं ये H+ और HSO4 माइनस, इनके हिसाब से हाइड्रोजन की संख्या, मतलब हाइड्रोजन वहाँ मतलब सॉरी HSO4 माइनस वहाँ लगेगा, HSO4 माइनस वहाँ लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो तुम्हें मालूम हो रहा है 8 ज़्यादा होता है कि 2 ज़्यादा होता है, तुम्हें मालूम है 8 ज़्यादा होता है। तो हमारा HSO4 यहाँ पे इस वाले कार्बन पे लग गया और इस वाले कार्बन से लगने से ये जो प्रोडक्ट बन गया ये मेजर बन गया। अब इसके बाद अगर बात कर दी जाए, एक मिनट, दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, वो हो रहा माइनर प्रोडक्ट। तो हमें मेरा वो भी धर्म है दोनों का बनाना। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा CH। अब ये देखो जो H+ और HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, अब क्या करेगा ये H कहाँ अटैच कर देगा भाई, H कहाँ अटैच कर देगा, H वहाँ अटैच कर देगा जहाँ पे कम नंबर, मतलब अगर बात कर दी जाए ये अटैचन, अगर छोड़ो यहाँ की हम बात करते हैं ना हमेशा, तो इसे बात करेंगे, ठीक है। देखो ये HSO4 जो होता है ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे नहीं अटैच करेगा। मैंने क्या बोला, जो ये अटैचन जो ये अटैच करेगा ये कहाँ पे अटैच करेगा, ये अटैच करेगा वहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। अभी तक इसके पहले वाले केस में जो HSO4 माइनस था वो अटैच कहाँ पे किया था, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब कहाँ अटैच करेगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब तुम्हें मालूम चल जाए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक, हाँ ठीक है। अभी क्या अटैच किया था, HSO4 यहाँ पे अटैच किया था, लेकिन अब नहीं अटैच करेगा, अब अटैच करेगा दूसरे वाले पे। तो मार्टोनिक के हिसाब से जो कम नंबर वाला हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हो जा, वहाँ पे जब अटैच हो जा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जहाँ पे ज़्यादा वाला नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जा वहाँ पे अटैच हो जा तो वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा CH2, तो अब यहाँ पे यह आ जाएगा, 1 मिनट जाओ, हाँ ठीक है, CH2 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा देखो, मैं चाहे ऐसे करते ले देता हूँ। अच्छा, CH2, यहाँ पे CH2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा HSO4 माइनस लग जाए, माइनस क्या, अब तो बराबर हो, न्यूट्रल हो जाए ना। तो ये मेरा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कैसा प्रोडक्ट हो जा, माइनर प्रोडक्ट हो जा, और वो तो था मेजर प्रोडक्ट था। अब चलो NCERT के देख लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा एल्कीन। तो मैं देता, हाँ सर दिखा एल्कीन। एल्कीन तो जब मैंने तोड़ा तो हमारा किस फॉर्म में टूटा, H+SO4 माइनस। ठीक है, अब टूटा तो हमारा क्या बन गया भाई, पहले CH3। अब एक बात सुनो, मार्टोनिक के हिसाब से मार्टोन, ये तो सेमेटिकल एल्कीन है तुम जानते हो, और यहाँ पे मार्टोनिक एंटी मार्टोनिक फॉलो ही नहीं हो जा, हाँ ये भी हम जानते हैं। तो ये भी तुम जानते हो, जब HSO4 टूटेगा तो H+SO4 माइनस। तो चाहे H इस वाले कार्बन पे लग जाए, चाहे H इस वाले कार्बन पे पड़ जाए, कोई फायदा नहीं है। चाहे तुम इसे तुम ऐसे ले सकते हो C2H5SSO4, या तुम ले सकते हो HSO4 C2H5, मतलब वही है यार, तुम मिलाते बात यही है। चाहे तुम इधर से लिखो तो भी वही है। तुमने पढ़ा हो जब बायोलॉजी में पैलेंडोमिक सीक्वेंस, चाहे इधर से पढ़ो तो भी सेम आएगा, चाहे उधर से पढ़ो तो भी सेम आएगा। तो वही चीज़ है, बस ये है कि भाई तुम सेमेट्रिकल में चल, अब वही अनसेमेट्रिकल में चलोगे तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अनसेमेट्रिकल वाला चीज़ नहीं है, ये सेमेट्रिकल वाला चीज़ दिया है। तो यहाँ पे मार्टोनिक एंटी मार्टोनिक फॉलो ही नहीं होता। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्टोनिक एंटी मार्टोनिक ऑफ रूल नहीं फॉलो होता है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं। अब वहीं पे देखो, ये अनसेमेट्रिकल एल्कीन लिया है, हाँ सर अनसेमेट्रिकल। अब वही यहाँ पे क्या ले लिया है, देखो H2SO4। अब देखो ये घुमा दिया, देखो वही चीज़ मैं तुमसे बोला था कि अब इसके बाद घुमा देगा। यही चीज देखो, अब यही H2SO4 कैसे लिखा है, OHSO2OH। क्या करेगा, क्या करेगा, OHSO2OH। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये करेगा क्या, वाटर निकाल देगा। वाटर निकालते हमारा ये OSO2OH जुड़ जाएगा। या तुम ऐसे बोलो कि भैया क्या करेगा, CH3 ये तो मेरा बन गया। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा भैया, HSO4। मैंने यही लिखवाया था, हाँ यही लिखवाए थे। तो भाई चाहे ये ऐसे लिखे, चाहे उसे मॉडिफाइड करके लिखे, आंसर तो वही आने वाला, हाँ सर वही आने वाला है। बस ये घुमा दिए NCERT वालों ने ना। ठीक है, यही चीज़ है। अब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द few drop of the concentration H2 sulfuric acid, मतलब H2SO4 एल्कीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कोहल इन दी according with the Martonic of rule। अब बोले, अब वाटर का एडिशन करवा दिया जाए एल्कीन में, कितने परसेंट में, तो ड्रॉप फ्यू ड्रॉप। क्यों सर, ज़्यादा ड्रॉप ना ले लिया, मतलब क्यों फ्यू ड्रॉप लिए, क्यों ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि भैया जब ज़्यादा ले लेंगे तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगा भाई। जो प्रोडक्ट बनना है वही मुझे प्रोडक्ट चाहिए ना। अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब मुझे वो चीज़ करने थे। हम लोग वो करेंगे जो प्रोडक्ट मिल जाए मुझसे। तो इसमें फ्यू ड्रॉप कंसंट्रेशन से ही मेरा काम हो जाता है। अब ज़्यादा ले दिया जाए तो उसमें हीट की मात्रा और ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। तो उससे हमें मतलब क्या है, जब हमारा थोड़े में ही प्रोडक्ट बन जा रहा है तो मेरे बड़े में क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है भाई, ये तुम्हें तो मालूम ही है, ये क्या हो जाएगा मेरा CH3CH2, मतलब हमारा एल्कीन है। कुल मिला के बस इतना जानो। अब यहाँ पे एक, अब यहाँ पे H था तो यहाँ पे इन्होंने CH3 रख दिया, कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, जैसा भी है ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, अब देखते हैं। हाँ 1 मिनट मेरा देने। ये बात है। अब देखा, हाँ ठीक है ठीक है। ये मेरे तरफ से प्रोडक्ट बनेगा, नहीं इसी में बनाऊंगा बढ़िया से। ठीक है, अभी इसी में बताऊंगा, तुम्हें चमचा दूंगा। दे दो,
अब देखो H प्लस तो ही लिखते हैं भैया H2SO4, ना कि तुम समझ लो H प्लस तो ही H2SO4 लिखते हैं भाई। ये शॉर्टकट में NCERT लिखती है H2SO4 तो भैया H प्लस, ये बात थोड़ी तुम ध्यान में रखते रहना। तो H2SO4 H प्लस तो ही बोलते हैं, ठीक है, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अब देखो H2SO4, अब H2SO4 टूटेगा किस फॉर्म में भाई, तो ड्रॉप है। अब लेकिन H2O है ना, तो H2O में H प्लस OH माइनस में टूटेगा, ठीक है, ये हर कोई जानता है। हाँ सर, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है। अब जब हमारा प्रोडक्ट बना, अब हमारा प्रोडक्ट जब बना, दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ी और अच्छे से फिर तो तुम जाओ। मिटे। अब उसके बाद देखो इनके हिसाब से जो CH3 यहाँ है, हाँ CH3 यहाँ पे है। अब माल्टोनिक के हिसाब से, माल्टोनिक के हिसाब से HOH माइनस यहाँ पे प्लस करो, ठीक है। H प्लस और OH माइनस, OH माइनस कहाँ लगेगा साहब, यहाँ पे लगेगा, मतलब इस वाले कार्बन पे लगेगा मेरा OH माइनस, मतलब OH लगेगा। तो हमारा यहाँ पे OH यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे CH3 एक पहले से है, तो ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये क्या हो रहा है, CH3 जो जॉइंट, मुझे दोबारा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा हमें लगता है, क्योंकि मेरे में भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हाँ देखो ये बात तुम समझ रहे हो ना, ये बात तुम समझ रहे हो सर, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। अच्छा ये बात है, हाँ देखो अब कुल मिलाते तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो ये हो जाएगा हमारा, पहले ये CH3 समझ में आया सर, कहाँ थी, कहाँ से समझ में आएगा, H प्लस और OH माइनस। हाँ अब ये जो H प्लस था ये कहाँ मिल जाएगा, CH2, तो मतलब इस वाले कार्बन तो मिल जाएगा, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। हाँ सर CH3 हो जाएगा। अब माल्टोनेट के हिसाब से, माल्टोनेट के हिसाब से OH माइनस उस वाले कार्बन पर लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होनी चाहिए। तो भैया तुम ये बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सर यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है ही नहीं, रियलिटी तो बात ये है, तुम देखो हाइड्रोजन की संख्या है नहीं, हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पे 0 है। तो भाई हाइड्रोजन की संख्या वहाँ पे जहाँ पे हमारा OH माइनस वहाँ पे अटैच है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम है, तो यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा। और CH3 तो हमारा था ही, और क्या बचा, और 8 हमारा CH3 है। कुल मिलाते ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, देखो यही आता है, देखो यही बन गया। तो कुल मिलाते मैंने यही बताया, यही तो आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखो उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन, एल्कीन ऑन रिएक्टेंट विथ ट्रोल डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन विथ ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। देखो इम्पोर्टेंट बात है, पोटेशियम पर मैग्नेट को ही बोलते हैं बेयर रिएजेंट भैया, पोटेशियम पर मैग्नेट को ही क्या बोलते हैं, बेयर रिएजेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी है, पोटेशियम पर मैग्नेट को ही बोलते हैं बेयर रिएजेंट। भाई ये बात याद कर लो, पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला TMnO4 होता है, TMnO4 को ही बोलते हैं बेयर रिएजेंट। इसमें खास बात ये होती है कि जब इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज होता है, लेकिन जब इसकी रिएक्शन हो जाने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कलर लेस हो जाता है, कलर लेस मतलब उसमें कलर नहीं मिलता है। तो इसका मुझे ये टेस्ट, ये क्या डिटेक्ट चलता है, TMnO मतलब बेयर रिएजेंट हमें ये बताता है कि भाई ये एल्कीन को डिटेक्ट करने में मदद करता है। मैंने क्या बोला, एल्कीन को डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो बोला बिस्फेनॉल ग्लाइकॉल का फार्मूला ही बहुत लोग तो नहीं मालूम हो भाई, CH2OH, ये हमारा ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है, या तुम बोल सकते हो इथेन 1,2 डायॉल, उसी को बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्लाइकॉल, ठीक है। बोलते हैं डीटोलराइजेशन ऑफ द TMnO4, मतलब डीटोलराइजेशन मतलब कलरलेस भाई, डीटोलराइजेशन मतलब कलर का हटाना, रिमूवल ऑफ द कलर, तो इसे बोलते हैं डीटोलराइजेशन ऑफ TMnO4 सॉल्यूशन
इज यूज्ड एज ए ट्रीट फॉर द अनसेचुरेशन। देखो ये इतनी शब्द में लिखा है, लेकिन मैं एकदम बचाइदे बोला हूँ कि जो TMNO4 का जो कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज होता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो वो कलर लेस हो जाता है। कलर लेस मतलब कलर नहीं होता है, और कलर लेस नहीं होने का मतलब, देखो ये जब एल्काइन के साथ रिएक्ट करेगा तो नहीं कलर, मतलब तुम मतलब मेरी बात सुनो, जब ये एल्केन के साथ रिएक्ट करेगा मतलब सुनो, एल्केन के साथ रिएक्ट करेगा तब ये कलरलेस नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट मतलब ये जो रिएक्टेंट होता उसमें पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है। जब एल्कीन और एल्काइन के साथ जब हमारा बेयर रिएजेंट रिएक्ट करेगा, मैंने क्या बोला, एल्कीन या एल्काइन के साथ हमारा बेयर रिएजेंट जब रिएक्ट करेगा तब ये अपना कलर रिमूव कर देगा, मतलब कलर लेस हो जाता। तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये जो हमारा रिएक्टेंट साइड जो रिएक्टेंट है वो हमारा एल्कीन है या एल्काइन है। एल्कीन या एल्काइन मतलब इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन अगर पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट रहेगा तब ये प्रोडक्ट में कलरलेस नहीं होगा। तो मतलब ये सीधे ले दिया है बेयर रिएजेंट आर बेयर रिएजेंट टू प्रोड्यूस विस्नल ग्लाइकॉल, और जिसका मतलब ये हमें डेटा या डिटरमाइन या तुम बोल सकते हो टेस्ट देता है जिसका अनसेचुरेशन का। देखो यही होता है CH2 वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, और इसमें कुछ डाइल्यूट TMNO4 और ऑक्साइड के साथ इन्हें रिएक्ट करवाते हैं। तो भाई ये हमारा क्या बन जाता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ दी OH बनता है। मतलब तुम्हें एक बार और बढ़िया बता दिया जाए ना, चलो ठीक है, अब तुम बोल दिए हो तो और अच्छे से मेरा बताना कर्तव्य है। देखो वाटर किस फॉर्म में टूटता है, H+OH-, तो भाई H+OH-, ठीक है। अब CH2 अब पहले जब H अटैच करेगा, मतलब H अटैच भाई सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी अटैच है, चाहे यहाँ अटैच करे चाहे यहाँ अटैच करे कोई मतलब नहीं है, नहीं कोई मतलब नहीं। अब देखो अगर मैं कोई मतलब नहीं है भाई, तो ये देखो जब OH- जब यहाँ पे अटैच करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैच करेगा, जिस वाले कार्बन पे देख रहे हो, तो जब देखेगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करेगा क्या भाई, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे OH आया। मतलब अगर तुमसे बात कहूँ तो भाई ये देखो, ये ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऐसे जाएगा नेगेटिव, ये ऐसे जाएगा पॉजिटिव। हाँ तुम भी जानते हो कि नहीं, पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो सर पे हो जाए वो नेगेटिव चार्ज, और जो हमारा पैर पे हो जाए वो पॉजिटिव चार्ज। मतलब टेल पे हमारा क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, और हेड पे क्या आ जाए हमारा नेगेटिव चार्ज। अब वो OH- कहाँ जाना जाएगा, प्लस के पास, पॉजिटिव के पास जाएगा, और OH+ कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि नहीं, हाँ जाएगा। लेकिन भाई साहब जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ दी OH-, तो एक बार यहाँ पे जाएगा OH और एक बार OH यहाँ पे जाएगा। समझे कि नहीं बात। देखो पहले OH यहाँ पे लगेगा तो भाई यहाँ पे OH हो जाएगा, फिर दूसरी बार जब OH जाएगा वो तब यहाँ पे जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, CH2OH, और जिसका नाम होता है ग्लाइकॉल। यहाँ पे भी OH, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ब्रेक डाउन होंगे और H2 गैस निकलेगा, समझ में आया, H2 गैस निकलेगा, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ OH वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ये तो यही लिखा है CH2OH, यही मैंने पूरा रिएक्शन बता दिया है, इसी तो ग्लाइकॉल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जरा प्रोडक्ट बता दिया जाए। सर प्रोडक्ट क्या बताना, ये तो सामने है आंसर, अब तो नहीं रह जाए सामने वाला आंसर, अब तो नहीं रह जा, नहीं सर अब तो नहीं है। चलिए बताइए, देखो CH3 और यहाँ पे CH। अब देखो यहाँ पे क्या मार्टोनिक ऑफ रूल ले जाती है, एंटी मार्टोनिक ऑफ रूल ले जा, लेकिन भाई यहाँ पे जो CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ATH यहाँ पे ऊपर ले जाती नहीं, हाँ सर ले जा, OH नीचे ले जा, और यहाँ पे OH ले जा, और यहाँ पे हाँ सही तो है ना, हाँ सही। तो ये हमारा कुल मिला के प्रोडक्ट बन गया कि नहीं, हाँ बन गया। फिर सर ये बताइए क्यों OH यहाँ पे लगा, मतलब अगर बात कर दी जाए, एक मिनट,
ओ एच, ठीक है। इस वाले कार्बन पे ही ओ एच यहाँ चला, मतलब अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी तो ओ एच लगा सकते थे, क्यों नहीं? तुम्हारा बस चले तो तुम तो ओ एच उसी कार्बन पे ला दो, लेकिन भाई एनसीईआरटी जो बोलती है उसकी भी बात का ध्यान रखो। एनसीईआरटी बोलती क्या है, विशनल डिलाइटॉल बनाना है भाई, हमें क्या जेमिनल बनाना है। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे ओ एच ऊपर, ए ओ एच माइनस, ओ एच ऊपर ओ एच नीचे, तो उसे हम जेमिनल बोलेंगे। लेकिन जब पड़ोसी मतलब एडजेसेंट कार्बन पे लगेगा तो उसे हम विशनल बोलेंगे। तो भैया क्या जेमिनल डिलाइटॉल प्रोड्यूस करेगा? नहीं, विशनल डिलाइटॉल प्रोड्यूस करेगा। तो देखो यही हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया, सी एच थ्री सी एच ओ एस सी एच टू एच, या प्रोपेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। अब कीटोन एंड और एसिड, मतलब कीटोन या एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन विद द एक्सपेरिमेंटल। अब ओजोनोलिसिस ये तुम्हें दे दिया है, कर लेना कि MnO4 H प्लस मतलब H2SO4 थोड़ा ड्रॉप ले लेंगे, और प्रोपेन टू इनके साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो हमारा इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब ओजोनोलिसिस ये लास्ट है शायद, अच्छा पॉलीमराइजेशन भी है, चलो। ओजोनोलिसिस ये तोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, टूटेगा नहीं तो तुम सीख भी नहीं पाओगे। तो ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन इन्वॉल्व बाय द एडिशन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल टू एल्कीन फॉर्म ओजोनाइड, पहले ओजोनाइड बनेगा, फिर देन क्लीवेज ऑफ द ओजोनाइड बाय द Zn मतलब जिंक और और वाटर के साथ जब हम दोबारा रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में वो जो हमारा ओजोन प्रोपीन होता है ये टूट के ओजोन ओजोन बन जाता है। ओजोनोलिसिस मतलब क्या समझे, ओजोन का लिसिस करना मतलब ओजोन का ब्रेक डाउन करना। तो यही बोला है, दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल टू डिटेक्ट डिपोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड। भाई जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पे ही तो ये जाके तोड़ेगा, मतलब नहीं समझना, हाँ हम जानते हैं भाई, समझ में नहीं आने वाली चीज़। ये तो O3 है, O3 का मतलब ओजोन होता है। अब CH3 CH2, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सीधे से जाएगा भैया, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेगा थर्ड से, ए तो यहाँ दे देगा, ए तो यहाँ दे देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ACH3 CHO बन जाएगा, हाँ यही बन जाएगा। और एक हमारा क्या बन जाएगा, CH2O, मतलब अगर बात कर दीजिए HCHO बन जाएगा कि नहीं, HCHO बन जाएगा कि नहीं, ये O2 है, एक मिनट जो, क्या बात है, अगर तुम्हें जाना सुनाई दे रहा हो तो पीछे से फिर डिलीट होता हो जाए तो नहीं, HCHO, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाए, पहली पहली चीज हमारा क्या बन जाए भैया, फॉर्मिक एसिड बन जाए भाई, एक मिनट जो, CH3 CHO बन गया प्लस CH2 OCHO, ऐसे बोलो, HCHO, भाई CH2 तो ही मैंने H पहले ले दिया, HCHO मतलब फॉर्मिक एसिड बन गया, और एक मेरा क्या बन जाएगा, हमारा CH3 CHO मतलब एसिटिक, सॉरी एसिटिक एसिड बन जाए, देख लो। डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे O लग गया, और हमारा क्या बन गया, ओ, तो मतलब प्रोपेन ओजोनाइड। अब ये तो यही बना भाई, तुम सोचो सर ये क्या बना दिया, मतलब यहाँ पे क्या बना दिया, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, और यहाँ पे फिर वही सर ने चमत्कार कर दिया भाई। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, देखो जो तुम्हारी बात समझो कि यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दिया, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो इस फॉर्म में टूटा हुआ है, देख लो जाते, यही देख लो, यही बना है, यही आएगा श्योर। देखो यार हिल गया शायद, देखना पड़ेगा कहाँ पहुँचे, देखना पड़ेगा, 1 मिनट 1 मिनट। हम्म।
1 मिनट रुक जाओ बच्चों। जब हिल जाता है यही प्रॉब्लम हो जाता है ना थोड़ी। कोई नहीं, आ जाए अपने अड्डे पे। यही बना है ना, यही बना, हाँ सर यही बना है। और हमारा क्या बन जाए भैया, CH3CHO बना, और SCHO, यही मेथनॉल, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है भैया, रेड आंट, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिटा। ठीक है, अब यही फिर से दे दिया है, तो भाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम लोग क्या करो, सिंपल सी बात भैया, एक बॉन्ड तोड़ो, थर्ड से बात कर दीजिए, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो, और बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या रख दो, 8 ऑक्सीजन यहाँ दे दो, 8 ऑक्सीजन यहाँ दे दो। भाई बॉन्ड तोड़ो ऐसे, थर्ड से 8 ऑक्सीजन इधर दे दो, 8 ऑक्सीजन यहाँ दे दो। तो मतलब CH3 का होल ट्वाइस, CH3 रुक जाओ 1 मिनट, CH3 का होल ट्वाइस CO बनेगा। देखो यही बना है, CH3 का होल ट्वाइस मतलब CH3 का होल ट्वाइस CO, यही बना है, हाँ सर यही बना। और एक हमारा फॉर्मिक एसिड या मेथनॉल बोल सकते हो। ठीक है, यही बना है ना, हाँ सर यही बना है। तो यही चीज़ बना, मतलब एक बॉन्ड तोड़ो, एक ऑक्सीजन नीचे दो, एक ऑक्सीजन नीचे दो, तुम्हारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब पॉलीमराइजेशन ये है, यू आर फैमिलियर फ्रॉम द पॉलीथीन बैग, भाई तुम घर में रहते हो तो इतना मालूम ही हो रहा, पॉलीथीन बैग यूज करते हो। एंड पॉलीथीन सीड, sorry, polyethylene is obtained by the combination of the large number of the ethene molecules at the high temperature। अब बोले हैं कि पॉलीथीन जो तुम ऑप्टेन करते हो, ये इथीन से ऑप्टेन करते हो, और इथीन कम अमाउंट नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ इथीन। तो जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है, हाई प्रेशर दिया जाता है, एंड डी प्रेजेंट ऑफ द कैटालिस्ट, भाई कैटालिस्ट का भी उपयोग करते हैं। द लार्ज मॉलिक्यूल दस ऑप्टेन आता पॉलीमर, और जो लार्ज मॉलिक्यूल बन के आता है उसे तो हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब सुनो, अब इसे इसका एक पॉलीमर का एक पार्ट तोड़ दिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोमर। मतलब हर एक पॉलीमर किससे बना हो जाए, एक हर एक मोनोमर से हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, पॉलीमर। ठीक है, एल्कीन आल्सो अंडर जो पॉलीमराइजेशन। और भाई एल्कीन में दिया है तो जायज़ बात है, एल्कीन में जाएगा ही। तो भैया इसका जो ये जनरल फार्मूला है होता है पॉलीथीन भैया, CH2 N, ये हमारा जनरल फार्मूला है, जरा नोट कर लेना। और ये शायद पूछा भी जा सकती, शायद उम्मीद है इतना हम एक उम्मीद बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका पढ़ने लायक है, बस उसके बाद एल्कीन स्टार्ट करना है ना। तो पॉलीमर आर यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्लास्टिक बैग, सिटवेन बॉटल, रेफ्रिजरेटर, डिशर, टॉय, पाइप्स, रेडियो, टीवी, कैबिनेट, जितना भी तुम्हें पॉलीथीन वाला चीज़ दिखे, जितना भी। सर ये जो हमारा रेडियो ये भी पॉलीथीन है, नहीं भाई, पॉलीमर मतलब बोल क्या रहा है, प्लास्टिक बैग, जितने भी तुम्हें प्लास्टिक वाली चीज़ें, जितने भी प्लास्टिक जो पॉलीथीन होता है वो प्लास्टिक ही होता है। प्लास्टिक बैग, स्विच बॉटल, रेफ्रिजरेटर, भाई वो भी उसमें क्या होते हैं, बाहरी वाली जो कवर होती है वो सारी क्या होती है भैया, हमारा जो ये रेफ्रिजरेटर का डिशेज जो होती है, डिशेज मतलब समझ रहे हो, रेफ्रिजरेटर डिशेज नहीं समझे, जो बाहर बाहर जो क्या नाम है, ये ग्लासेज नहीं लगे रहते, या तुमने कभी देखो बॉटल रखने जाओ तो उसमें बीच बीच में डिशेज लगे रहते हैं भाई, जिसपे तुम बॉटल वॉटल रखते हो यार, बॉटल रखते हो ना, हाँ रखते हैं सर, उसी तो टीवी रेफ्रिजरेटर डिशेज बोलते हैं। टॉय, जितने भी टॉय हैं, पाइप्स, जितने भी तुम फ्रेंडी पीते हो, पेप्सी, टोटोला, जितनी भी सारी चीज़ें, रेडियो जो तुम आकाशवाणी से सुनते हो, और टीवी जो तुम्हारा फेवरेट है। जानते हो तुम्हारा फेवरेट क्या हो सकता है? अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों का मैंने देखा है कि फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, बहुत बच्चे देखते हैं, काफ़ी मैंने बहुत उसका देखा यार, मैंने बोला ऐसी बात है। तो कैबिनेट, ये सारी चीज़ होते हैं। पॉलीप्रोपीन इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द मिल्क, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मिल्क को बनाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, पॉलीप्रोपीन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मिल्क, थ्रेड, प्लास्टिक बकेट एंड अदर मॉलबेड आर्टिकल।
Though these material have now become exercise, use of the polythene and polypropylene is a matter of great conclusion concern for all of us। बस यही सारी चीज़ है। अब एल्काइन पे आते हैं भाई, ये एल्काइन का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। एल्काइन आर आल्सो आल्सो भाई एल्काइन कैसा है भाई? एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं सर? 3 बॉन्ड होते हैं। एटलीस्ट 2 बॉन्ड होते हैं, मतलब ये दो 2 बॉन्ड कौन से? पाई बॉन्ड। एटलीस्ट 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक तो सिग्मा बॉन्ड होता ही है। तो यहाँ पे बोल दिया जाए भाई एल्कीन का फॉर्मूला तो हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए तो इसे बोलेंगे SP और इसका हाइब्रिडाइजेशन SP। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा हम डिटेल में आते हैं तो भाई किनारे करते हैं। मजा आ जाए। ये तो जब हम एल्कीन की बात कर दिया जाए, एल्कीन की बात समझते हो? हाँ सर, एल्कीन की बात समझते हैं। एल्कीन में जो हमारा कार्बन होता है मतलब C, यहाँ पे C, ठीक है। अब यहाँ पे तीन तीन हमारे होते हैं, एक तो हमारे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 2 हमारे पाई पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई वाले बॉन्ड होते हैं या तो PX होंगे या PY होंगे। मतलब अगर बात कर दी जाए ये हमारे हो जाएंगे, थोड़ी भाई फिगर में दिक्कतें होंगी तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, मतलब PH। और चलो लेस कर लेते हैं। हम्म ठीक है। अब इसके बाद सुनो। यहाँ से जो हमारा एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब उसके बाद ये जो हो जा पी एच मान लो। अब इसे मानना पड़ेगा आप तो क्या भाई? PH मान लिया जाए। हाँ सर, PH मान लेंगे और इसे हम बोलेंगे, इसे भी PH मान लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पिंच वाला कलर हो जा पी वाई या PZ मान लो, PZ मान लो, ठीक है। PZ मान लो। तो भैया पहले हमारा जो ये ओवरलैपिंग हो जा ग्रीन ग्रीन, हाँ। अब ये ग्रीन ग्रीन ये हमारा पाई बॉन्ड बना ले जा, एक पाई बॉन्ड ऐसे बना ले जा और एक हमारा पाई बॉन्ड इस तरह बना ले जा। तो भाई कुल मिला के देख रहे हो हमारा ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले जा। तो यहाँ पे 2 मेरा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए और एक मेरा सिग्मा बॉन्ड। क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है भाई? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब 2 पाई बॉन्ड का, और 2 पॉइंट पाई बॉन्ड का मतलब तुम समझे हो? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जा वो SP हो जा और SP। और SP दो कार्बन के बीच में है भाई, 2 कार्बन एटम के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन SP। और सुनो सुनो सुनो, जो कार्बन कार्बन एट सिग्मा बॉन्ड जो कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में आया है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में आया है जिसका हाइब्रिडाइजेशन, या तुम बोल सकते हो एसपी कार्बन के बीच में हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है। एसपी कार्बन के बीच में हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है। और एस भाई एस मतलब तुम क्या समझे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कहीं हाइड्रोजन आएगा तो भाई ये जुलू सा आएगा तो भाई हाइड्रोजन कहीं अटैच करेगा। भाई हाइड्रोजन का भी तो जगह है, तो एस पी यस जो होता है, जो तो एस बोलते हैं। एस का कितना बॉन्ड बन रहा है? टोटल हमारा एस का कितना बना? 4। कितना बना भाई? भाई ये बताने की जरूरत है, एस का बॉन्ड कितना बना? 4 बना, ठीक है। अब एस का कितना बॉन्ड बना? 4, मतलब टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितना बना? टोटल हाइब्रिडाइज TH लेता हूँ। टोटल हाइब्रिडाइज का ऑर्बिटल कितना बना? 4। और टोटल अनहाइब्रिडाइज कितना बना? 4 बना। तो मतलब टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 बना और टोटल अनहाइब्रिडाइज हमारा कितना बना? 4 बना, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब देखो इसके बाद मैं बोलने जा रहा हूँ आगे। जो सिंगल बॉन्ड सी, इसका जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 154 पिकोमीटर होता है, ठीक है। अब उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी का होता है 134 पिकोमीटर। सर ये क्यों इतना कम हो गया? क्योंकि तुम जानते हो ये इसमें एक पाई बॉन्ड होता और एक सिग्मा बॉन्ड होता। हाँ इसमें हम भी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके साथ साथ तुम ये जानते हो जब हमारा हम्म 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 हम्म, हम्म।
दे जाओ। सी उसके बाद जब ये तो भाई ये जब ये दोनों जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब अभी तो मैं 8 मान ले रहा हूँ, मान लो 8 और ले लो, 8 और ले लो, ठीक है। जब ये पीछे तो जब ये दोनों ओवरलैपिंग होते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ होता है जेड बॉन्ड लेंथ मतलब बात कर दी जाए भाई, अभी ये चार तो हटा दिया जाए, जब ये तो भैया यहाँ पे थे एग्जैक्टली, लेकिन जब इन लोग का इंटरेक्शन होता है तो इन लोग का बॉन्ड लेंथ थोड़ी अंदर आ जाता है, तो अंदर आ जाने की वजह से जो ये बॉन्ड लेंथ एक्चुअल 154 होता है वो थोड़ी कम होते 134 बॉन्ड लेंथ बचता है, मतलब पाई बॉन्ड में 134 लेंथ बच जाता है, ठीक है। अब सी एच मतलब अगर बात कर दी जाए यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो आएगा, हाँ सर हाइड्रोजन भी तो आएगा भाई, यहाँ पे अभी कितना बॉन्ड बना सर, यहाँ पे अभी 2 बॉन्ड बना, तो एक 3 मतलब अगर बात कर दी जाए तभी तो बना सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच बना और एच बना, तो भाई एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन वहाँ आया, अब यहाँ पे CH3, अब जो CH बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 108.5 होता है पिकोमीटर, 108.5 पिकोमीटर होता है, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अब बस यही चीज़ है, हाँ एल्टाइन पढ़ने जा रहे हो तो इसका फार्मूला जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो यही सारी चीज़ें हैं। हाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, तो हम सारी चीज़ बताएंगे, कोई एक ऐसा चीज़ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ सब अच्छा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जब हम एल्केन का पढ़े थे, एल्केन में कौन सा फर्स्ट स्टेबल था, मीथेन था, और जब हम एल्केन में पढ़े थे तो हमारा क्या बनना था भैया, क्या बनना था, इथीन या CH डबल बॉन्ड, या ये बोल सकते हो इथीन होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे एल्काइन में, तो हमारा क्या होता है एसिटिलीन, क्या बोलते हैं एसिटिलीन, क्या बोलते हैं एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या होता है इथीन, क्या होते ETHENE इथीन, इथीन होता है, इथीन का दूसरा नाम क्या होता है एसिटिलीन, और ये 2 ऑक्साइड से बना होता है, एक एसिटिल ऑक्साइड से बनता है, मतलब कौन से ऑक्साइड से बनता है एसिटाइल ऑक्साइड, या इसीलिए बोलते हो ये कौन सा फ्लेम देता है एसिटाइल ऑक्साइड फ्लेम देता है, कौन एल्टाइन सॉरी, मैं भी बोलते बोलते यार कंफ्यूज हो जाता हूँ, एल्टाइन, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं हम लोग, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एल्टाइन आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तुमने जानते ही हो, क्योंकि इसमें एटलीस्ट कितने पाई बॉन्ड होते हैं 2, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन देखो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट जोड़ दिया हमने, 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड बोला, तो कुल मिला के कितने बॉन्ड बने 3, तो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एल्काइन में, और 2 कार्बन एटम के बीच में, भाई 2 कार्बन के एटम के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हुए 3, तो एटलीस्ट 1 कार्बन एटम के मतलब 2 कार्बन एटम के बीच में 1 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टिल लेस इन एल्काइन, मतलब अगर हाइड्रोजन का नंबर, वहाँ पे क्या पढ़े थे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 थी और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो कम हुआ, हाँ सर कम हुआ, तो मतलब यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन में कंपेयर करवा दिया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम होती है, और इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2, इतना बता नहीं, हाँ सर इतना तो बता ही दिए। अब जो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, उसे बोलते हैं इथाइन, या इसी का नाम क्या होता है एसिटिलीन, व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज द एसिटिलीन, भाई एसिटिलीन इसी का नाम होता है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द एल्कीन का क्या होता है नाम इथाइन, उसी तो क्या नाम दिया जाए, जो पॉपुलर नेम होता है वो एसिटिलीन होता है, तो एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर द
आर्ट बिल्डिंग। भाई आर्ट बिल्डिंग क्या होता है? जो रोड पे बनता है, मतलब रोड पे जितने भी बिल्डिंग वाले वर्क होते हैं वो सारे कौन से गैस का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन इज यूज फॉर द आर्ट बिल्डिंग पर्पज। किसमें? किस चीज का पर्पज होता है? फॉर्म ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। मतलब इसमें कौन सा फ्लेम निकलता है? अभी मैंने बताया था, पीछे ही बताया, अभी मैं जब लिखा था मैंने बोला था ऑक्सीजन और एसिटिलीन निकलता है गैस, इसलिए इसका नाम बोला गया ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम निकालता है। और क्यों निकालता है? देखो, बोला ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम देता है, लेकिन किसके मिक्सचर से? एसिटिलीन विद ऑक्सीजन गैस। मतलब ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन जब मिक्स होते हैं तब वो कौन सा फ्लेम शो करते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम तो शो करते हैं। ठीक है। अब बोले एल्काइंस आर स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई एल्काइन जो होते हैं, वो एल्काइन जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते ही हैं, लेकिन अभी तुम्हें और आगे तुम्हें मालूम पड़ेगा। बोले स्टडी टू हायर क्लासेज, या अभी पढ़ो इसके बाद जितने भी हैं। ठीक है। तो भाई IUPAC मुझे बताने की ज़रूरत होती है? नहीं यार, इतना तो मैंने पढ़ा ही दिया है अपने बच्चों को। ठीक है। तो ये मैं देखो आइसोमेरिज्म वाला मैं जितना भी है सारा ट्रबल चूंगा आइसोमेरिज्म, सब मैं वहाँ ट्रबल चूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है। आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मतलब इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं अलग से सोचा हूँ लेक्चर लूँगा और बढ़िया से बताई दे आइसोमेरिज्म में सारा जितना भी चीज़ें हैं वो उसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आइसोमेरिज्म का मैंने लेक्चर नहीं लिया है तो तुम्हें कम समझ में आएगा, इस वजह से। इथाइन इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल एल्काइन। अभी तुमने पढ़ा ही है कि इथाइन जो होता है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, किसका? एल्काइन का। स्ट्रक्चर ऑफ द इथाइन आर शोन इन। इतना मैंने अभी तो बनाया था, जो वो मैंने इथाइन का ही बनाया था जब मैंने अभी तो स्टार्टिंग में बनाया। ईच कार्बन एटम टू इथाइन हैड द 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। भाई तुमने देखा था कि जो मेरा C और C, मतलब यहाँ पे बात कर दी जाए तो ये भी sp था हाइब्रिडाइज, ये भी sp ही हाइब्रिडाइज था। हाँ, तो ज़रूरत नहीं है इतना बताएं। ठीक है। और ये चिस मतलब भाई बोल क्या रहा? sp sp ओवरलैपिंग मतलब हेड बाई हेड sp ओवरलैपिंग होता क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन होता, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बोला 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द 2 कार्बन एटम क्या फॉर्मेशन कर देते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या फॉर्मेशन कर देते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। किस ओवरलैपिंग? हेड बाई हेड ओवरलैपिंग। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp कितने कार्बन एटम के बीच में? 2। द रिमेनिंग sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम अंडर दो ओवरलैपिंग अलॉन्ग इंटर मतलब इंटर न्यूक्लियर, मतलब उससे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से हमारे लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे। और लेटरल ओवरलैपिंग करने का मतलब ये क्या फॉर्मेशन करेंगे? पाई बॉन्ड। The remaining of the sp hybridized orbital on each carbon atom undergo overlapping along with the internuclear acid with the 1s orbital and 2 hydrogen atom। भाई मैंने बोला क्या? कार्बन में कितने जो एल्काइन है उसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। तो भाई एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो बोल क्या रहा है कि 1s ऑर्बिटल 1s। भाई हाइड्रोजन का कितना हाइब्रिडाइजेशन? 1s। इतना 1s जब कार्बन में दोनों कार्बन में मिलेंगे तो 1s और हमारे 1s sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और जो चीज कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? CH कार्बन हाइड्रोजन। और जो चीज कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा पाई सिग्मा बॉन्ड। जो कि SCC, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, SCC जो बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। भाई इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। SCC बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 होता है। ईच कार्बन हैड द अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल which are the perpendicular to each other as well as the plane of the C sigma bond। अब आगे तो D2p ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम आर पैरेलल टू दी 2p। यही बता रहे हैं इतनी देर से, कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं। ठीक है। यही चीज़ मैंने बताया है कि भाई ऐसा है, इन्होंने ओवरलैपिंग पहले हेड बाई हेड ओवरलैपिंग की, क्या फॉर्मेशन हो गया? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने पाई का दिखा दिया। पाई का मतलब ये क्या कर लिए है? ये यहाँ पे पी जो हमारा
टू पी वाई ले लिया और ये यहाँ पे क्या ले लिया, टू पी एच ले लिया। यही मैं भी लिया था, हाँ सर यही आपने भी लिया था, टू पी एच और टू पी वाई। हाँ मैंने ले लिया था टू पी जेड। भाई कोई भी इशू नहीं है, तुम टू पी एच ले लो, चाहे टू पी वाई ले लो, चाहे टू पी जेड लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो टू पी एच हो जा और टू पी वाई हो जा, उसका बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। देख लो, दो पाई बॉन्ड ऊपर बन गए, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पाई बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब देखो, ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम व्हिच अंडरगो लेटरल, देखो यही तो मैंने बोला था, वो लेटरल या साइड वे ओवरलैपिंग, जिससे क्या फॉर्मेशन होता है, दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कितने एटम के बीच में, दो एटम के बीच में। 10 इथाइन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द वन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना, दो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना, और दो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। मतलब दो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना, दो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के बीच में बना, और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बना, और एक कार्बन हाइड्रोजन, मतलब दो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, ठीक है। अब उसके बाद वही जो बॉन्ड लेंथ है वही बता दिया है। यहाँ पे बता दे दी स्ट्रेंथ ऑफ दी सी ट्रिपल बॉन्ड, सी बॉन्ड इज एंथैल्पी ऑफ दी 823 किलो जूल मोल इनवर्स। बोल रहे हैं कि जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, टेम्पल बॉन्डेड में लिखा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी सिंगल बॉन्ड सी। ये नीट PY2 में 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये यहाँ पे भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मोर देन दोज ऑफ दी सी डबल बॉन्ड सी, मतलब बोल रहे हैं कि 823 ट्रिपल बॉन्ड का है, 681 681 डबल बॉन्ड का है, और सी सिंगल बॉन्ड सी का कितना 348। दी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब जो हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड होता है, वो उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है 120 पिकोमीटर होता है। सॉरी, मैंने वहाँ पे एक गलती किया था, मैंने सी डबल बॉन्ड सी का 133 करवाया था ना, हाँ वो 33 होता, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी का 120 होता है, ठीक है। और सी सिंगल बॉन्ड सी 154 ही होता है, ठीक है। तो मैंने सी ट्रिपल बॉन्ड का नहीं लिखवाया था, सी डबल बॉन्ड तक ही लिखवाया था ना, हाँ सी ट्रिपल बॉन्ड अगर लिखवाया हूँ तो इसके लिए मैं गलती मानता हूँ अपने लिए। और सी ट्रिपल बॉन्ड का 120 होता है, और सी डबल बॉन्ड का 134 ही होता है, अप्रॉक्स 133 पिकोमीटर लिखा गया है, ठीक है। जो कि टेम्पल बॉन्डिंग में 134 ही लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द टू कार्बन एटम इज सिलेंडरली, हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भैया, सिलेंडरली सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। एटम का, कार्बन एटम का किस तरह अरेंजमेंट होता है, जो कार्बन एटम का क्लाउड होता है वो किस तरह अरेंजमेंट होता है, सिलेंडरली सिमेट्रिकल। अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एसिड द इथीन का जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, सिलेंड्रिकल का लीनियर होता है। अब भैया प्रिपरेशन की बात कर दी जाए, कितना टाइम हो जाए, कैल्शियम कार्बाइड, बस प्रिपरेशन आज हो जाएगा, कल हम लोग चलो आज प्रिपरेशन हो जाएगा तो है नहीं। ऑन इंडस्ट्रियल, अब कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला ही नहीं पता बहुत लोग, तो भाई यही बोल दो। भाई बहुत लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला ही नहीं मालूम। सर नहीं मालूम, बताइए आप। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। CaC2 कैल्शियम, CaC2 कार्बाइड का फार्मूला C2 होता है ना। लिख दे रहा हूँ, CaC2 ये कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है। CaC2, ठीक है। ऑन इंडस्ट्रियल स्टील, इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। अब बोला है इथाइन मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो किससे ट्रीट करवा दिया जाए, कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaCO2 से, किसके साथ, वाटर के साथ। कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीट लाइम का फार्मूला नहीं मालूम, बहुत लोग बोल दो भाई
सी ए ओ जो होता है, सी ए ओ मतलब सी ए ओ जो होता है इसी तो बोलते हैं ट्विट लाइन, सी ए ओ, ठीक है, ट्विट लाइम, ठीक है। ट्विट लाइम कैन ऑब्टेन बाय द हीटिंग लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 ना, ये सारी चीज एकदम ध्यान रखो। तो भाई यहाँ पे याद रखो, देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब हम 3 कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। और लेकिन जब ये कैल्शियम कार्बाइड का हम वाटर के साथ ट्रीट करवा दिया जाए, पहली बार किसके साथ रिएक्ट करवाए, पहली बार हम किसके साथ रिएक्ट करवाए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करवाए तो कैल्शियम कार्बाइड बना। और कैल्शियम कार्बाइड तो जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया जो कि, और दूसरा मेरा क्या बन गया, इथीन। और हमारा मेन प्रोडक्ट यही चाहिए था और यही मेरा मिल गया था, ठीक है। फ्रॉम विस्नल, बस यही है, ये लास्ट है प्रिपरेशन। विस्नल डाइहैलाइड, विस्नल मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, अड़ोसी पड़ोसी मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में जो हैलाइड लगा हो उसे हम बोलते हैं विस्नल डाइहैलाइड। ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक पोटेशियम, या तुम बोल सकते हो एल्कोहलिक पोटेशियम या एल्कोहलिक KOH या NaOH, सोडियम सॉरी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लो या एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले सकते हो एल्कोहलिक। और ये कहाँ तुम भेज दो इसे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एच का रिमूव, एच का रिमूवल तो ही बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड टू फॉर्म एल्कीन हैलाइड विथ ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडामाइड। अब दूसरी बार देखो, पहली बार हमें कैसे ट्रीट करवाना पड़ेगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी बार ट्रीटमेंट कैसे करवाना पड़ेगा, सोडा लाइम। सोडा लाइम का फार्मूला ही नहीं मालूम तो हो तो, हाँ सर ये तो बात सही आपने पकड़ा, NaNH2 लिख लो, सोडामाइड NaNH2, ठीक है। अब देखो CH2Br ये पूरा फार्मूला है, ठीक है। अब जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेरा क्या निकलता है, अगर हमें तुम्हें और अच्छे से बताना हो तो ये हटो, ये हटो 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 आप लोग, एल्कोहलिक, अब ये टूटा K प्लस OH, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, जाहिर सी बात है तुम लोग जानते हो। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया क्या, जब यहाँ पे T आया मतलब अगर बात कर दी जाए T किसे ले जाएगा भैया, Br2 ले जाए, Br2 ले गया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, तो भैया पहला Br निकल गया और वाटर निकल गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो मैं फिर से समझा। देखो ये T प्लस, ये क्या था यार, T प्लस कैसे ले जाएगा Br, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सुनो OH इसके हाइड्रोजन तो ले जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। चलो मैं इससे क्या करता हूँ, इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा, हाँ एक हाइड्रोजन हटा। अब मैं एक हाइड्रोजन और जोड़ दे रहा हूँ, मतलब ऐसे कहीं जोड़ दे रहा हूँ, ऐसे हाइड्रोजन CH2 हो जाए ना, CH2Br देखो, चलो ठीक है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, चलो एक हाइड्रोजन यहाँ बना दे, वो हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। तो भैया क्या करेगा, Br तो ले जाएगा और OH प्लस H मिलके वाटर निकल जाएगा, मतलब क्या क्या निकला, Br निकला और वाटर निकला, तो हमारा डबल बॉन्ड बना, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2Br बनेगा ना, नहीं CHBr, हाँ CHBr बना, ठीक है, हाँ सर यही बना।
अब उसके बाद बोला है फिर हम इसका रिएक्शन करवा दिया जाए सोडामाइड से। क्या? सोडामाइड। तो Na2 तो हमारा क्या निकाल लेगा भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो NH3 मतलब हम मेरा क्या निकल जाएगा भाई, अमोनिया। NH3 निकल जाएगा भाई, एक हाइड्रोजन पतला। और भाई क्या फार्मूला होता है सर, थोड़ा और अच्छे बताइए, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, दे दो CS, ऐसे भी ना बनाओ, C CS2Br था ना, क्या था, एक मिनट जाओ देख लेते हैं ना, नहीं गलत ना हो जाए। CS2Br। भाई मैं भी कंफ्यूज ही हो जाता हूँ भाई, मैं भी, चलो तो नहीं, ये तो CS2Br मतलब Br यहीं पे था, CS2Br था ना। अरे यार ये तब बॉन्ड क्यों ला रहे हो। हाँ CH2Br करो, और यहाँ पे एक मिनट ऐसे करो H, ऐसे करो H, यहाँ पे Br कर दो, यहाँ पे भी Br कर दो, और यहाँ पे H कर दो, यहाँ पे भी H कर दो। पहले हम जब एल्कोहलिक के OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ALK लेते रहो ना एल्कोहलिक, तो ये टूटेगा K प्लस OH माइनस। अब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, K प्लस आएगा, Br तो ले जाएगा, तो हमारा क्या निकला, पहले बात KBr। ठीक है, ठीक है, इतना निकल गया। हाँ, अब ये OH, ये OH इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो इस हाइड्रोजन और ये मतलब क्या निकल लिया, वाटर। क्या निकल लिए, वाटर। तो वाटर और KBr निकल लिया, तो भाई मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, यहाँ पे CH2Br पहले से था, और यहाँ पे मेरा बन गया C डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। हाँ, डबल बॉन्ड CH बन जाएगा कि नहीं, CH डबल बॉन्ड बन जाएगा, 1 2 3 4 CH2 बनेगा ना। जो जॉइंट छोटा तम जगह है ना, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इसी वजह से। यहाँ पे बन जाएगा CH2Br, और यहाँ पे डबल बॉन्ड चढ़ेगा, और यहाँ पे C बनेगा, और यहाँ पे H बनेगा। ठीक है, H2 बनेगा ना, एक मिनट ये, हाँ यहाँ पे H लग जाएगा, CH2 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद रिएक्शन करवा दिया जाए फिर हमारा सोडामाइड से, तब मेरा बन जाएगा इथीन बनेगा, तब जाके इथीन बनेगा। एक मिनट जाओ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जो जाओ, अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या झटपिचा गया, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता ना। हाँ अब क्लियर है, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने देख लिया। हाँ था, हाँ दिक्कत आई। देखो, जब हमारा ये CH2 था, हम थोड़ा और बढ़िया बताते हैं। ठीक है, इतनी देर से आप बता ही तो रहे हैं सर, बचा ही क्या है। H हो गया, H हो गया, ये Br हो गया, ये Br हो गया, ये H हो गया, ये H। एल्कोहलिक K प्लस OH माइनस, अभी ऐसे लेते रहे ना, KOH जानते हो, KOH। ठीक है, अब K प्लस निकालेगा इसे पता है, तो क्या निकल गया, -KBr। अब देखो उस मतलब अगर बात कर दी जाए, जिस कार्बन पे ये ब्रोमीन निकाला, मतलब जिस कार्बन वाले पे हैलोजन ग्रुप निकालेगा, उस कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं छेड़ना है। हाइड्रोजन हमें कितने हाइड्रोजन से छोड़ना है, उसके बदल वाले हाइड्रोजन, मतलब अगर बात कर दी जाए इस वाले हाइड्रोजन को अब हमें छेड़ना है, इस वाले हाइड्रोजन को छेड़ना है। तो अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ से OH और यहाँ पे H जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, लेगा CH2 मतलब वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या बन गया, CHBr।
जो 8 मिनट हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या 8 मिनट। अब मैं ये हटा दूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये हटा दूँ ना कहाँ से मैंने निकाला है। ये तो ये TBR निकाला यहाँ से और हमारा वाटर ये H यहाँ से निकला, H प्लस यहाँ से निकला, BR यहाँ से निकला। तो हमारा क्या बन गया CHBR बन गया कि नहीं? हाँ सर ये बन गया। डबल बॉन्ड 1 2 3 4 बना और CH2 बन गया। हाँ सर अब बना, अब सही बना। हाँ सर अब सही बना। अब क्या करेगा जब सोडामाइट करेगा, सोडामाइट अगर तुम्हें विश्वास न मानो तो थोड़ा ऐसे बना दिया जाए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H2 ऐसे ही पड़ा है और यहाँ पे जब 8 निकल जाए वाटर तो यहाँ पे क्या बना 8H बचा और 8BR बचा। ठीक है 8BR बचा। अब जब हम सोडामाइट, अब यही चीज़ मैं आगे कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है जब मैं ये करूँ C डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बन गया BR और यहाँ पे H बन गया और यहाँ पे CH2। जब हम सोडामाइट के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए NaNH2 क्या टूटेगा Na प्लस और NH2 माइनस। ठीक है क्या करेगा सुनो, Na प्लस जाएगा Br तो पटलेगा, मतलब Na प्लस किसे जाएगा भैया Br तो छोड़ेगा। तो भाई क्या निकल गया भाई NaBr निकल गया, NaBr निकला। ठीक है अब जिस कार्बन पे हैलोजन निकाल दिए उस कार्बन के हाइड्रोजन तो नहीं छेड़ना बल्कि उसके बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन छेड़ने हैं। तो अब मेरा क्या बन गया C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे H बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड H। तो क्या मेरा यही प्रोडक्ट बन गया? हाँ सर यही प्रोडक्ट बन गया और उसमें मेरा कन्फ्यूजन था, अब मेरा क्लियर। अब मेरा मतलब मैं उसमें कंफ्यूज हो जाए कहाँ क्या करना है ना, थोड़ी कम जगह थी और कम जगह होने की वजह से मैं कंफ्यूज हो जाती कि अब कहाँ गया सारी चीज़। तो अब मुझे थोड़ा गैप मिल जाए तो मैंने चल दिया। ठीक है तो यही पूरा था। ठीक है यही सारी चीज़ लिखा हुआ है। यही है देख लो यही लिखा है ना, थोड़ी चीज़ यही बढ़िया बता दिया। यही पूरा रिएक्शन है। पहले KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो पहले जिस तरफ का Br निकला, मतलब देखो अगर Br यहाँ निकला तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, मतलब देखो Br यहाँ से निकाले तो भाई जो जॉइंट CH2, हाँ Br यहाँ से निकाले। अब हाइड्रोजन कहाँ निकाले, एक हाइड्रोजन यहाँ निकाल दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए। तो भाई CH2 पहले बचा था तो CH2 हाँ बचा है, CH2 बचा है कि नहीं? हाँ बचा है। डबल बॉन्ड ला और यहाँ पे H बचा और Br बचा, H बचा Br बचा, तो यहाँ पे H बचा Br बचा। सही है? हाँ सर यही बात हमें समझना था, तुम समझ गए। ठीक है अब फिजिकल प्रॉपर्टी अब अगले वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है तो भैया आज के लिए इतना ही भाई, लास्ट में चलते हैं, टाटा बाय बाय सी यू। और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए क्योंकि समय पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है चलो भाई आज तो चैप्टर तो एंड करते हैं। ठीक है बाय।